जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। संगत जी आपको भी कोटि कोटि आपको भी प्रणाम और गुरु जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी ये गुरु जी के मेरे पास बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे पास अगले 24 घंटे में तेरे साथ बहुत करिश्मा होने वाला है और सत्संग सुन के तेरी किस्मत मुस्कुराएगी। तो संगत जी ये मैंने सत्संग अभी सुना तो नहीं है पर अभी सुनना है, तो ये सत्संग सुनूंगी। और संगत जी ये गुरु महाराज अपने को इतने पॉजिटिव मैसेजेस आजकल आ रहे हैं तो मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मैं तहे दिल से आपका हर चीज के लिए शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जो आपने मुझे दी है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिए उसका भी शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने सब कुछ दिया है गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। सबसे बड़ा गुरु जी आपने सुकून और शांति दी है गुरु जी। जो मेरे को बहुत ही मुश्किल होती थी, रात में नींद नहीं आती थी परेशानी की वजह से, तो वो सब मेरा खत्म हो गया गुरु जी महाराज। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तो मेरे को बहुत अच्छी नींद भी आती है और गुरुजी आपने इतना सुकून और शांति दी है कि अब मुझे चिंता नहीं होती है। गुरुजी मालूम है कि आप हैं तो आप सब ठीक कर देंगे, जब समय आएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। गुरुजी आप अभी आजकल इतने अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि दिवाली पर तुमको सब भगवान जो आप करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। हर चीज देने का शुक्राना है गुरु जी। और जो भी गलतियां मैं और मेरे परिवार में मेरे बच्चे, मेरा बेटा और बेटी और मेरे पति अंकल करते हैं गुरु जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ गुरु जी महाराज। प्लीज क्षमा कर दीजिए गुरु जी, क्योंकि हम तो बिल्कुल गलतियों के पुतले हैं। हम तो गलती करते रहते हैं गुरुजी। हमें अपनी तरफ से लगता है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पर पता नहीं गुरुजी हम क्या करते हैं, क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं समझ में आता। तो गुरुजी प्लीज हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी मैं अब आपसे अपनी हर चीज के लिए जो भी आपने मुझे दिया है आपसे अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मैं अपने बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। प्लीज मेरे को क्षमा कर दीजिएगा, मेरे से
ये सत्संग बोलने में जो भी गलती हुई है गुरुजी प्लीज क्षमा कर दीजिए। संगत जी आप भी क्षमा कर दें। ये मैं सत्संग यहीं विराम देकर गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 16 अक्टूबर दिन वीरवार मेरे गुरुजी के बार है और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हुए संध्या वेले की आरती समय गुरुजी के सामने समक्ष बैठकर मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करने जा रही हूँ। गुरुजी ने हमें ढेरों सारी खुशियों से नवाजा है, तो कोटिन कोटि बार गुरु का नमस्कार करते हुए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने इस हफ्ते बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं और जिसमें 777 की भी ब्लेसिंग है। तितली रूप में दर्शन देना और मोर रूप में दर्शन देना, बार बार घर के ऊपर आके मोर का बोलना और जैसे क्यों क्यों करके बुलाना कि मोर आया है ऊपर। तो गुरु जी शुक्राना, शायद गुरु जी की ब्लेसिंग का ही एक जो रूप है कि गुरु जी हमारे घर फेरा डालते हैं और अपना रक्षा कवच कायम रखते हैं। तो शुक्राना गुरु का। गुरु जी कहते हैं कि आंटी तेरी खुशियों को किसी ने बहुत बुरी नजर लगा रखी है, तेरे सारे बनते हुए कामों को बांधा रखा है, इसलिए तेरे सभी चलते चलते काम रुक जाते हैं। जो तेरे घर में चीड़ चीड़ और कला बनी रहती है, लेकिन तू जरा भी घबरा मत, आज मैं तेरे सारे बंधन हमेशा के लिए खोल दूंगा। शुक्राना गुरु जी। तेरे घर में फिर रौनक और बरकत की बाढ़ आएगी। शुक्राना शुक्राना गुरु पा। लेकिन संभल कर रहा है, तेरे ढेरों दुश्मन हैं जो तुझे आसमान से उठाकर जमीन पर लाना चाहते हैं। गुरुपा जब आज से आपने हाथ थामा है ना हमारा, तो हमने कभी ये सोचा नहीं है कि ये ढेरों दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ेंगे। मेरे गुरुपा की नजर और रक्षा कवच इतना तेज है कि वो सारा कुछ जो भी नेगेटिव करेंगे उनके ऊपर ही जाएगा। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं कि एक बात और छोटी है लेकिन गहरी है, एक बुरी नजर एक ताकतवर चट्टान को भी तोड़ सकती है। सही बात है गुरुपा, लेकिन मेरे गुरुपा है ना, उनकी मेहर भरी नजर इस बुरी नजर को भी खत्म कर सकते हैं। तो तू तो फिर भी एक मामूली इंसान है, आज तेरा एक शुक्राना ही तुझे इस जाल से मुक्त करेगा। समय कीमती है, इसे खराब मत कर और जाते जाते मेरे शिविर को सारी संगत के साथ शेयर कर। तो शुक्राना गुरुपा, आप जी का शुक्राना करती हूँ। मुझे बुरी नजर काटने के लिए शुक्राना करती हूँ। बुरी नजरों से, ब्लैक मैजिक से गुरुपा आप ही बचा सकते हैं। मैंने तो सभी कर्म कांड जो कुछ भी है, किसी से पंडित ब्राह्मण किसी से कुछ नहीं पूछते हैं गुरुपा, सब आप पे ही छोड़ा है। बच्चों का भी सब आप पे छोड़ा है। आप गुरु जी कहते हैं कि बच्चों को बुरी नजर लगी है तो गुरु जी ही उनको ब्लेस करेंगे और उनके मार्ग की रुकावटें से भी दूर करके उनको सफलता की शोर पर ले जाएंगे। मेरे गुरु जी बहुत शक्तिशाली हैं। तो शुक्राना। और गुरु जी पा आपका और भी एक अरदास के लिए शुक्राना। गुरु जी कहते हैं बेटा तूने अपने भाई के लिए जो अरदास मुझसे की है वो मुझ तक पहुंच गई है। शुक्राना गुरु पा मेरी सुनते हैं। तेरा भाई शुरू से तेरे साथ खड़ा रहा है, हर मुश्किल में तुझे संभाला है, तुझे हिम्मत दिया, तुझे जीवन में सही और गलत को फर्क को समझाया है। शुक्राना गुरु जी। आज वो खुद कई परेशानियों से गुजरा है। सही बात है गुरुपा, मैंने आपके चरणों में विनती लगाई हुई है कि किसी ब्लैक मैजिक के कारण हमें भाई बहनों को बहुत दूर कर दिया गया है और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी गई है हमारे बीच में। तो गुरुपा कहते हैं कि वो उसे अपने परिवार से किसी का सच्चा सहारा नहीं मिल रहा है। सही है गुरुपा, वो अपने काम को लेकर भी परेशान रहता है जिसका असर उसके जीवन की और उसकी सेहत पड़ रहा है। सच बात है, लेकिन दुश्मनों ने गुरुपा जो उनकी बहनें हैं वही उसका जो सच्चा सहारा थी उनको दूर कर दिया है किसी चालों की वजह से। और आपके चरणों में विनती है कि ये चालें उन्हीं पर भारी पड़े और उनका असर खत्म हो जाए और गुरु जी उनको ब्लेस करें। मेरे भाई को गुरुपा उसकी परेशानियां, उसकी सेहत ठीक करें, परेशानियां दूर करें। बहुत लोग उसे गलत समझते हैं पर वो किसी बातों में आकर खुद का नुकसान ना करे। गुरुपा आपसे विनती है कि आप जो हम नहीं कर सकते वो आप कर सकते हैं, तो कृपा आप
उसकी भी रक्षा करें गुरुपा मेरे भाई की, और उससे बोलो गुरुजी सब जानते हैं और मैं उसके जीवन की हर परेशानी को खत्म कर दूंगा। शुक्राना गुरुपा भाई की रक्षा के लिए। लेकिन गुरुपा वो तो हमें भी बुलाता नहीं है, उसने तो हमें भी ब्लॉक कर रखा है, तो बात तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे गुरुपा ही सब देखेंगे और सही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप तो पल पल के अंतर्यामी हैं और मेरी सारी दुविधाएं दूर करेंगे। और गुरुजी कहते हैं कि मेरा हर दिन मेरा मंत्र जाप किया कर, उसका मन शांत रहेगा, उसे आत्मविश्वास और हिम्मत मिलेगी। अब वो अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरुजी। और इसके साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग अगला तैयार करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज शुक्रवार शुक्राना का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी, जो मैं हर बार बोलना भूल जाती हूँ। जालंधर में पैदा हुई और हिमाचल में मेरी शादी हुई। जो जय गुरु जी, जो ये मेरा सत्संग शेयर करते शिवाय अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी आपको खूब सारी हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस करें, खूब मान सम्मान दें। और जय गुरु जी और जय संगत जी। गुरु जी मेरा सत्संग शेयर करने वालों को, सत्संग सुनने वालों को, सबको ब्लेसिंग दे। आज दिन शुक्रवार और डेट 17 है। तो गुरु जी मालिक, दिवाली आने वाली है, क्या आई ही गई है। तो गुरु जी मालिक, इस बार की दिवाली सबकी अच्छे से जाए, अच्छे को सबको अच्छे से खूब सारे अच्छे से पकवान देना, मिठाइयाँ देना, बच्चों को पटाखे देना, अच्छे सबको कपड़े दिलवाना, सबकी सबकी जो जो मन की इच्छाएं हैं, हमारी भी सबकी सबकी पूर्ण करना गुरु जी मालिक। हालांकि आप करते हो, बिन मांगे देते हो, लेकिन प्लीज गुरु जी मालिक, सबकी सबकी दिवाली अच्छे से जाए। और इस बार हमारा काम कुछ अच्छा नहीं है, तो हमारी दिवाली भी अच्छे से मनाए, ऐसी कृपा कीजिएगा गुरु जी मालिक। वैसे आपसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं, आप बिन बोले देते हो, लेकिन फिर भी मन में कभी कभी डाउट आ जाता है। तो प्लीज शुक्राना गुरु जी मालिक, मेहर भरा हाथ रखिएगा। आप सत्संग सुनवा रहे थे बार बार कि तेरी माँ को मैंने ब्लेस कर दिया। ज्यादा मुझे याद नहीं, तो मैंने सोचा मम्मी ठीक ही है। लेकिन मम्मी ने मेरे को 2-3 दिन पहले फोन पर बात हुई, तो उन्होंने बताया कि उनके जैसे बॉडी पर नील पड़ जा रहे हैं कहीं कहीं, जो मेरे होते थे काफी सालों से, जो अब नहीं होते आपकी कृपा से गुरु जी मालिक। कि तब मैं मुझे ये पता लगा था कि ये कुछ करना कराना होता है। तो गुरु जी मालिक प्लीज, जो को भी उनके पीछे पड़ा है, इन्हीं कारणों के कारण मेरे डैडी भी आपके चरणों में चले गए, उनको 2 साल हो गए। प्लीज गुरु जी मालिक, प्लीज प्लीज गुरु जी मालिक, आप 15 तारीख को, ये जो 2 दिन पहले 15 तारीख हुई है परसों, मेरे डैडी को 2 साल हो गए कंप्लीट आपके चरणों में गए हुए गुरु जी मालिक। प्लीज गुरु जी मालिक, आप मम्मी हैं हमारे लिए सब कुछ, तो प्लीज उन पर कृपा कीजिएगा। जो कुछ भी कर आ रहे हैं या उनको परेशान करे, तंग करे, तो उनका उनका चीजें भेजिए, उनके पास ही भेजिए। क्योंकि अब तो ऐसा है ना गुरुजी मालिक, इतने सालों से सह लिया हुआ और बिना वजह बिना कारण के सह लिया हुआ। तो गुरुजी मालिक प्लीज उनको सजा दीजिए, उनको दंड दीजिए, और आप दे भी रहे होंगे, तो प्लीज आप उनकी रक्षा कर रहे हो। शुक्राना गुरुजी मालिक, मुझे नहीं पता था, दिल से मन से शुक्राना। हालांकि आपके मंदिर में वो हफ्ते में 2 बार जाती हैं, जल प्रसाद भी पीती हैं, लगाती भी हैं। प्लीज गुरुजी मालिक उनका ध्यान रखिएगा। अब डैडी तो नहीं है हमारे लिए, सब कुछ आप और मम्मी हो। शुक्राना मालिक, और आपके नाती की तरफ से शुक्राना, क्योंकि आप वो आपने सुनवाया भी था थोड़े दिन पहले सत्संग कि उसे जानवर का खतरा है, या जो भी आपको एक्सीडेंट के, या जो भी आप बोलते लाइफ भी ब्लेस करिए। अब बेटे के लिए बहुत सत्संग ऐसे आते हैं जो मैं सुन भी लेती हूँ डर के मारे। तो उसने मेरे को बताया कि वो थोड़ा केयरलेस है, कि मैं स्कूटी खड़ी करी और उधर ही सांप था, तो वो केयरलेस है, परवाह नहीं मारता, देखते हुए भी इग्नोर मारता है। तो आपने उसकी रक्षा करी। हालांकि उसने ये मुझे 2-3 बार बताया सांप वाला सीन जो उसके साथ 2-3 बार हुआ। तो केयरलेस है गुरुजी मालिक, अंग संग सहाय रहिएगा और उसकी रक्षा कीजिएगा। आप ही का ब्लेस किया वो बच्चा है। शुक्राना गुरुजी मालिक, आप अंग संग रहते हो, सहाय और रक्षा करते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके जवाई की तरफ से आपका शुक्राना, आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आपके जवाई की जो आपने ड्रिंक की आदत है वो छुड़वाई है, उसके लिए शुक्राना। प्लीज गुरु जी मालिक उनको तंदुरुस्ती दीजिएगा। उनकी सेहत में बहुत वीकनेस है, उनको उनका पेट बहुत ज़्यादा
तकरीबन ऑलमोस्ट डेली खराब रहता है। गुरुजी मालिक उनको तंदुरुस्ती दीजिए, उनके जितने भी शारीरिक मानसिक दुख रोग हैं उनको दूर कीजिए गुरुजी मालिक, प्लीज उनको तंदुरुस्ती दीजिए गुरुजी, क्योंकि हमारे लिए वही सब कुछ हैं कमाने वाले। और अपनी नातिन का भी ध्यान रखिएगा गुरुजी मालिक, केयरलेस है वो भी। और शुक्राना मालिक, शुक्राना। वैसे आप ख्याल रखते हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। शुक्राना मालिक, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी बहुत कुछ बोलना भूल जाती हूँ, बहुत कुछ शेयर करना भूल जाती हूँ गुरुजी मालिक, लेकिन हाँ, आपकी बटरफ्लाई हमारे अंग संग रहती है, वो आप सत्संग में भी सुनवाते हो कि इसका मतलब होता है कि मैं तेरे साथ ही हूँ, साथ खड़ा हूँ। शुक्राना मालिक, शुक्राना। जितनी हो सकती थी दिवाली की सफाई कर दी, हालांकि इस बार मेरा मन नहीं था, कारण आपको पता है कि हमारा काफी हद तक पोर्शन जो जेठ जेठानी ने ले लिया हुआ है, हमारे पास ना का है, तो दुख लगता है, लेकिन फिर भी आपने बाँ पकड़ के करवा दी है, तो शुक्राना मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मालिक, और कल की ये सत्संग है कि आपकी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई जो कि हमारे बरामदे में रात को पूरी रात पहरा देती है, तो आपके नाती के शूज में वो मतलब सो गई या बैठ गई सारी रात। सुबह जब नाती ने शूज लिए तो उसमें से वो निकली, तो मैंने 2-3 बार उसको रात को भी और सुबह भी उठा के मतलब ऊपर रखना चाहा, तो बार बार वो फर्श में थी, डर लग रहा था कहीं पाँव के नीचे ना आ जाए। तो शुक्राना मालिक, आपका ब्लेसिंग देने के लिए, कष्ट काटने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपका हर वेलेदा हर चीज अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ रह गया हो, कुछ ना बोला हो, तो उसके लिए सॉरी है गुरु जी मालिक, सॉरी सॉरी सॉरी। बाकी दिवाली की पूजा, दिवाली आप अच्छे से मनवाना और बाँह पकड़ के खुद ही करवाना जो जो करवाना गुरु जी मालिक। शुक्राना मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, हमें अपनाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, आपके रहमो करम का शुक्राना, हमारे सर पर हाथ रखने का शुक्राना, हमारा कल्याण करने का शुक्राना, हमें मार्गदर्शन दिखाने का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने वाले आगे आप उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु प्यारी संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। शिवाय भैया, आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। इस सत्संग को करने में कोई भूल चूक हो जाए तो मैं गुरु जी आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, संगत जी आपसे भी, सब माफ़ करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, जिन परेशानियों से मेरा परिवार घिरा हुआ है, और मैं जल्द से जल्द इन परेशानियों से बाहर निकालूं और जीत हमारी ही हो, सफलता हमें ही मिले, ये मेरा विश्वास है गुरु जी महाराज, क्योंकि जीत हमारी ही होगी। मुझे पूरा भरोसा है आप पर, माता रानी पर। हमारे अनसन सहाय रहना और हमारी रक्षा करना गुरु जी महाराज। किसी भी प्रकार का कुछ भी अनर्थ मत होने देना। आप हमेशा अंगसन सहाय रहते, अंगसन सहाय रहना, माँ ढाल बनकर रक्षा करना और हमें जीत हासिल करवाना। जय गुरु जी, जय माता दी। संगत जी, जब मुसीबतें आती है ना तो हर तरह से घेरती हैं और पूरी तरह से हम लोग क्या कहते हैं, घायल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गुरु जी पर विश्वास रखते हो तो आप अटूट विश्वास रखिए, कभी उसको छूटने मत दीजिए। गुरु जी हमारा साथ ज़रूर देंगी, देते हैं और देते भी रहेंगे, इसलिए उन पर अटूट विश्वास बनाए रखना। आज कुछ परिस्थिति ऐसी ही है हमारी, हम भी चारों तरफ से टूटे हुए हैं, घिरे हुए हैं। बस अगर कोई सहारा है हमें तो गुरु जी का और माता रानी का, मेरी चामुंडेश्वरी माता का। माँ भवानी शेरा वाली रक्षा कर ले। और गुरु जी महाराज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है,
मेरे बच्चे को प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ में ब्लेस करूं। प्रोफेशनल लाइफ में भी उसकी बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, उसके काम में उसको पूरी तरह सफलता मिल नहीं रही है। अगर आप चाहोगे तो गुरुजी महाराज वो बहुत सफलता हासिल कर सकती है। उसको शारीरिक मानसिक स्वस्थता दीजिए, मन लगाकर काम करने की शक्ति दीजिए ताकि सफलता मिले, प्रोफेशनल लाइफ में वो सक्सेस हो पाए। इसी तरह पर्सनल लाइफ भी उसकी बहुत अच्छी कर दे। उसके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उन सबको दूर करो। उसके अनसंग सहाय रहना, हर जगह उसका मार्गदर्शन करना, उसका कल्याण करना, अच्छे बुरे की पहचान करने की शक्ति क्षमता देने और उसके मन को तन को सबको आप पूरी तरह से एकदम शांत प्रकृति का बनाओ। उसका एग्रेशन आपने बहुत दूर कर दिया है, बहुत हद तक आपने दूर कर दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरा 100% भी आप कर दोगे, क्योंकि जो गुस्सा होता है गुरुजी महाराज संगत जी वो अच्छा नहीं होता हर तरह से। इससे मेरी बेटी का जो गुस्सा है वो भी गुरुजी महाराज ने कम से कम समझ लो आप 80 to 90% कम किया है। मुझे विश्वास है कि वो 100% करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे इस सत्संग के माध्यम से मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, आप हमारे अनसन रहते जीत हमें दिलवाना, हमारा उद्धार करना गुरुजी महाराज, हमारी रक्षा करना। माता रानी को साथ लेकर आप हमारे अनसन सहाय रहने, आप और माता रानी ढाल बनकर हमारी रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और दिवाली आ रही है, पूरा भरोसा है मुझे इस बार दिवाली पूरी खुशियों के साथ आप मनाने दोगे और धूमधाम से मनाने दोगे। इस बार हमारी किस्मत पे भी दिवाली धूमधाम से मनाने का आशीर्वाद देना आप गुरुजी महाराज और माता रानी, और आप दोनों मेरे घर दिवाली पे ज़रूर आना, हमें ब्लेस करना। गुरु प्यारी संगत जो है आपकी, उन सबके परिवार में भी आप जाना, सबको ब्लेस कर, सबकी परेशानियां दूर करना, सर्वदा भला करना मेरे गुरुजी महाराज, सर्वदा भला करना। जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनका भी, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे शिवाय भैया उनके परिवार का भी आप भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं इस सत्संग को विराम देते अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुजी महाराज की आज्ञा से जल्द अपना सत्संग लेकर फिर दोबारा से हाजिर हो जाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हीलिंग डे 32। ओम नमः शिवाय। शिव श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारी रूपा सदा सहाय। संगत जी मेरे साथ बोलिए, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं निडर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। मेरा परिवार शक्तिशाली है, मेरा परिवार निडर है, मेरा परिवार खुश है, मेरा परिवार स्वस्थ है। मैं और मेरा परिवार गुरुजी के चरण शरण में ब्लेस्ड है। गुरुजी की असीम कृपा मुझ पे और मेरे परिवार को बरस रही है। जिस घर में गुरुजी विराजमान है वहां कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं टिक सकता। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी आज गुरुपा 4 बजे शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं शाम के टाइम पे, और गुरुपा ने सुबह उठते ही मैसेज दे दिया था, आज गुरुवार का दिन है कि बेटा दूध जलेबी खानी है रोग मुक्त रहने के लिए हर गुरुवार को। शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा आज कुछ मेहमान आए थे घर में जिनके ऊपर गुरुजी ने हमेशा से बताया है ये तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते हैं, और आज से ठीक 1 साल पहले वो लोग आए थे जब, तो मेरे बॉडी में जो होते हैं चिकन पॉक्स या कहते हैं बड़ी माता या छोटी माता निकलना, वो निकली थी समझ लीजिए 32 की एज में। और आज जब वो 1 साल बाद वापस घर पे आए थे संगत जी, तो सबसे पहले तो उनके जाते ही एक मेरे हस्बैंड न्यू है ना वो धूप का जो होता है वो लेके आए थे। तो
पन्नी में पैक पड़ा था वो संगत जी, तो उनके जाते ही वो बच्चे ने निकाला और वो टूट गया गिरते ही। कांच टूटा तो हमेशा गुरुजी यही कहते हैं कि कांच टूटना मतलब बला टली, उनके जाते ही ये हुआ। वैसे तो ये सब शेयर करने की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन गुरुपा जब हमारी आंखें खोलते हैं, डॉट्स कनेक्ट करवाते हैं, तो इसलिए आज गुरुपा के सामने बैठ के मैं शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया दिन में कि बेटा, मैसेज आया संगत जी, ये सत्संग में नहीं था, ये मैसेज था, एक पोस्ट थी संगत जी, जो कि नहीं आती ऐसी पोस्ट कि 2-3 महीने तुझ पे भारी है और जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो सुन रहे नहीं है, थम रहे नहीं है। तुझे अपना ध्यान रखना है, मंत्र जाप करना है, सत्संग सुनना है और सिमरन करते रहना है। तो गुरुपा से मैंने यही कहा संगत जी कि गुरुपा सत्संग आप सुनवा देते हैं, लेकिन मंत्र जाप और सिमरन जो है वो बहुत ही मुश्किल से हो पाता है आजकल। उसके बाद नीम करौली बाबा जी का भी यही मैसेज आया थोड़ी सी देर बाद कि बेटा 7 माला मंत्र जाप की करनी है और 3 बारी हनुमान चालीसा पढ़नी है, क्योंकि ये वक्त थोड़ा भारी है, इससे तेरा परिवार सुरक्षित रहेगा और तू भी सुरक्षित रहेगी। तो जैसे ही आज 4 बजे उठी, नींद नहीं आ रही थी दिन में, पता नहीं क्यों, वैसा ऐसा नहीं होता है। मैं अपने गुरुपा के पास आके बैठी और एक श्री साईं सच्चरित्र होती है साईं बाबा की बुक, वो संगत जी क्या होता था पहले 1 वीक में वो पूरे जितने भी चैप्टर्स होते थे 50 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते थे। लेकिन आज जब मैं उसका एक भी पेज, सिंगल पेज पढ़ने बैठती हूँ तो मेरे सिर बहुत भारी हो जाता है। इसी प्रकार गुरुजी ने शिव पुराण भी शुरू करवाई है, उसका भी मैं जैसे ही एक पेज पढ़ लेती हूँ मेरा सिर इतना भारी हो जाता है। तो गुरुपा को पता है, मैंने गुरुपा से ही पूछा, सबसे पहले अपने बाबा यानी साईं बाबा से पूछा, गुरुवार का दिन भी है आज, कि पहले आपने इतना मेरा टाइट हाथ पकड़ रखा था कि लोग देखते थे कि भक्ति करती है या जो भी है, और मुझे कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं लगती थी संगत जी। शिव चालीसा यूं ही पढ़ते थे सुबह शाम, कुछ भी मतलब कुछ भी, शिव मंदिर डेली जाना था तो जाना ही था। आज से 3 साल पहले की बात बता रही हूँ। और अब है कि ना मैं कुछ पढ़ पाती हूँ, ना मंदिर जा पाती हूँ। तो मैंने अपने मालिक से ही बोला है कि आपने अपनी बेटी का हाथ पहले कितना कस के पकड़ा था, अभी भी ऐसे कर्म हुए होंगे या कुछ भी है, आपने अभी भी पकड़ रखा है, लेकिन अब इतना कस के वापस पकड़ लीजिए, उसकी डोर अपने हाथों में ऐसे पकड़ लीजिए जैसे आपने पहले पकड़ रखी थी। जैसे वो कैसे मंदिर आप उसे डेली बुलाते थे, डेली शिव अर्पित करते थे, शिव जल करते थे, डेली साईं सच्चरित्र पाठ करते थे, शिव चालीसा करते थे, लेकिन अब तो मंत्र जाप करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो गुरुपा प्लीज, आपकी बेटी अरदास लगा रही है कि अब आप वापस उसका नित नियम आप बनवाइए। संगत जी, काली माता का भी यही मैसेज था कि सुबह शाम तुझे ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करना है सुबह और शाम, और हमेशा यही दोहराना है कि काली माता या माता रानी मेरे साथ है, वो मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसा पता नहीं क्यों है संगत जी, और क्या है, जब त्योहार आते हैं हम खुश होते हैं, लेकिन जब ऐसे मैसेजेस आते हैं गुरुपा हमारी आंखें खोलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी गुरुपा कुछ गलत बता रहे हैं, लेकिन गुरुपा जब आंखें खोलते हैं तो दुख होता है, डर लगता है, लेकिन गुरुपा से ही अरदास करूंगी कि आपको गुरुपा, अब आपको अपनी बेटी को शक्ति देनी है आपका मंत्र जाप करने की, और जो भी नित्य नियम आप शुरू से कहते हैं कि मुझे बांधना है, अब वो ही आपको बनवाना है। आपकी बेटी की ये जिद है, आज आपसे गुरुवार के दिन अपने पिता से, अपने महाशिव महागुरु से ही अरदास करेगी कि अब आपको ही पॉजिटिवली उसका नित्य नियम बनवाना है। और हमारी सारी संगत बहनों का भी, अंकल का भी, जो भी नित्य नियम नहीं बांध पाते हैं किसी भी कारणवश, अब आपको ही उन सबकी भी मदद करनी है और हमारी नैया पार लगवानी है। कि आप हमें बचाते हैं, बचाते रहेंगी मुझे पता है, लेकिन आपको भी चाहिए कि हम भी अपना प्यार और समय आपको दे, और वही हम देना चाहते हैं गुरुपा। और जैसे कि आप सब जानते हैं संगत जी, दिवाली करीब आ रही है। गुरुपा ने शुरू से बोला था दिवाली तक रात में सोते वक्त नमक साइड में कटोरे भर के रखना है रूम में, और वो करवा रहे हैं गुरुपा, और उससे फायदा है संगत जी, मेरी बात मानिए, आप भी कर सकते तो करिए। डायरेक्शन आपको देखनी है तो गूगल करके देख लीजिए, क्योंकि मैंने देखी थी और गुरुपा ये बहुत अच्छी चीज़ बताई है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि जब मैंने नहीं किया था, एक दिन 2-3 घंटा स्किप हो गया था, 12 से 2 के टाइम में, 2:30 के टाइम में, तो उस वक्त मुझे बहुत गंदे सपने आए थे, लेकिन 2:30 बजे गुरुपा ने उठाया तुरंत और वो चीज़ करवाई, और वो सपनों नहीं आए संगत जी। तो शुक्राना गुरुपा का, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से ऐसे बड़े बड़े मिरेकल और ऐसे बड़े बड़े बचाव करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे तभी भी शायद छोटी मोटी जो इलाज उपाय हैं वो करवा देते थे संगत जी, संगत से,
लेकिन आज का जो वक्त है, गुरुपा ने पहले ही कहा था 2025-26 ये सब माड़ा वक्त होगा, तो शायद ये जो गंदी क्रियाएं हैं वो भी बहुत माड़ी हैं। इसलिए गुरुपा हमें टाइम टू टाइम जो भी उपाय बता रहे हैं और करवा रहे हैं उसका आज अनंतम अनंतम शुक्राना है। यूट्यूब सेवादार का शुक्राना है, सारी संगत अंकल और आंटियों का शुक्राना है जो टाइम टू टाइम शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहे हैं, उपाय बता पा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शावा शावा गुरु जी, वी लव यू गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार से सोच रही हूँ ये शुक्राना भेजने का, लेकिन चाहते हुए भी नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्यों। तो जैसे मैं औरों के सत्संग में सुनती हूँ कि कोई नेगेटिविटी हावी हो रही है, इसलिए चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो शायद यही है, क्योंकि मेरी तबीयत भी 1-2 दिन से नासाज थी और शायद कोई, जैसे कि मैसेजेस में आ रहा है कि बड़ा कष्ट हल्के में काट दे रहे हैं, खांसी जुकाम में ही काट दे रहे हैं गुरु जी। तो ये सोच के शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी को कि जो भी आपका आशीर्वाद है सर आँखों पर, और एक शुक्राना अनंतानंद शुक्राना गुरु जी, इस तरह से हम सब लोगों का ख्याल रखने का। तो एक छोटा सा सत्संग जो है कि मैसेजेस में जैसे आ रहा था कि तेरे घर में नेगेटिविटी है तो इसको हटा दे, उसको हटा दे। तो मुझे दिमाग में खनकने लग गया कि जो मैट्रेस है उसमें जैसे गुरुजी की मैसेजेस आ रहे थे तो मुझे हटा देना चाहिए। तो वो इतना भारी मैट्रेस है और अकेले मेरे से उठना तो नामुमकिन था। तो इस आलस में मैं 4 दिन से सोच रही थी कि हटाना है, लेकिन गुरुजी मैं कैसे हटाऊं, अकेले मैं कैसे करूं। और एकदम से मुझे ख्याल आया कि जो बिल्डिंग में हाउसकीपिंग का स्टाफ है उनसे मैं पूछ के देखती हूँ कि वो हेल्प करेंगे क्या। और गुरुजी ने ये ख्याल मेरे डाला, मैंने ऐसे ही फ़ोन मिलाया, उन्होंने 1 सेकंड में उठाया और 5 मिनट में ही आके और वो मेरा मैट्रेस भी हटा दिया वहाँ से। मैं तो एकदम हैरान रह गई कि गुरुजी ने 5 मिनट में, जो मैं 4 दिन से सोच रही थी कि मैं कैसे करूँ, नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, मैं कैसे करूँ, उन्होंने 5 मिनट में एकदम तुरंत कर दिया। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही यहाँ पे जैसे गरबा नाइट्स हो रही हैं तो मेरा बड़ा मन था कि एक दिन मैं जाऊं, क्योंकि मेरे पैरों में भी बहुत नेगेटिविटी की वजह से ही शायद बिल्कुल दिक्कत हो रही है चलने में। तो मैंने सोचा कि शायद थोड़ा सा चल फिर के, और जैसे गुरुजी कहते हैं कि नाचना ज़रूरी होता है ऐसे में, तो मैंने ये इसी मौके का फ़ायदा उठा के थोड़ा सा पैरों पे मेरा सर्कुलेशन बढ़ेगा। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अकेले जा तो सकती हूँ, लेकिन आते वक्त काफ़ी देर हो जाएगी तो मैं कैसे आऊँगी। और मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं छोड़ दूँगी, लेकिन वो और भी देर से रुकना चाह रही थी, तो मैं इतनी देर से नहीं रुकना चाह रही थी। तो मैं गुरुजी को बोल के कि गुरुजी आप ही ले जाओगे, आप ही लाओगे, उनका स्वरूप साथ में लेके गई। तो जाते वक्त मुझे बहुत सारे लोग गुजराती लड़कियां मिली जो कि वहाँ जा रही थी। और वहाँ पहुँच के जो सिक्योरिटी था उनसे मैंने पूछा कि किस तरफ है जहाँ पे गरबा हो रहा था। तो वो मेरे को बिना मेरे बोले ही साथ में मेरे गया और मेरे को बिल्कुल दरवाजे तक छोड़ कर आया, जो कि स्टेशन के बिल्कुल बगल में ही था। लेकिन उसने बिल्कुल मेरे को जब तक मैं अंदर नहीं गई तब तक छोड़ के आया। और मैंने फिर उसको थैंक यू बोला
और मैंने पूछा कि आप कब तक रहोगे ड्यूटी पे, क्योंकि मेरे को तो बोला आप कब तक वापस जाओगे। तो मैं 10 साढ़े 10 तक जाऊंगी। बोलते कि मैं होऊंगा तो सही, लेकिन अगर पेट्रोलिंग पे रहा तो 10:15 और 10:30 के बीच में मैं यहीं रहूंगा। तो मैंने टाइमिंग ऐसे करके मैं वहाँ गई तो फिर से मिला, और अब की बार भी उसने मेरे को पहले स्टेशन पे जहाँ पे मैं वेट कर रही थी ट्रेन का, वहाँ तक छोड़ा, और फिर अपनी पेट्रोलिंग पे चला गया। लेकिन अचरज की बात यह है कि जब ट्रेन चली तो वो भी आ गया मेरे साथ साथ, और नेक्स्ट स्टेशन तक ट्रेन में मेरे साथ ही रहा। चाहे उसका वो ड्यूटी था या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरे लिए, ताकि मेरे को तसल्ली रहे कि मैं सेफ हूँ, और उसको भेजा। तो लख लख शुक्राना गुरुजी। अब मुझे बिल्कुल ऐसा डर नहीं लगा कि मैं अकेली गई, और पहली बार इतनी देर रात में मेरा इतना मन था जाने का, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, और रोज मैं सोचती थी और मैं रह जाती थी। तो एक दिन आपने मेरे को हिम्मत देके और मेरे को मेरी मन की इच्छा पूरी करी, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जिस तरह से आप सभी मेरा और बाकी सब संगत का भी, जैसे मैं मैसेजेस सुनती हूँ कि हमेशा छोटी छोटी इच्छाओं का भी ख्याल रखते हैं, वैसे ही संगत जी जो भी सुन रहे हैं उनको उनका भी विश्वास बनाए रखिएगा। वो तो आप करेंगे ही, लेकिन जिस तरह से आप हमें महसूस कराते हैं कि हाँ हमारे सुनने वाला कोई है, तो इससे इतना विश्वास बनता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये आप पूरे संगत जी का भी इसी तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिएगा। और शिवाय अंकल जैसे हमेशा शेयर करते हैं बिल्कुल टाइमली, उनके साथ आपका आशीर्वाद हमेशा रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, संगत जी सबको जय गुरु जी। गुरुपा के समक्ष बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सबको जय गुरु जी। गुरुपा हमारा पापा मुझे माफ़ करना, मैं 1-2 दिन से सत्संग शेयर करने सोच रही थी, पर कुछ सफाई के कारण मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। अब भी मैं सोच रही थी कल करूँगी, पर फिर मैंने सोचा कि पापा का आज ही कर देती हूँ। बस पापा का हुक्म था तो मैंने पापा का कहना माना। गुरुपा संगत जी, गुरुपा हमारे बहुत साथ हैं, बहुत सुख दुख में सब चीज़ में साथ देते हैं। पापा इतना प्यार करते हैं अपनी बेटियों से कि उनको कभी दुखी नहीं दे सकते। संगत जी, मेरा जो ये करवा चौथ आया था तो उस पर मैंने व्रत भी रखा था, तो मेरे अंकल जी ने मतलब इतनी ड्रिंक करी और वो सो गए थे। बस मेरा मूड इतना ख़राब हुआ, मेरा 2 दिन तक मैं खूब रोई। मैं गुरुपा से गुस्सा हो गई। मैं कहा पापा आप तो कहते मुझे गिफ्ट दूंगा, और आपने तो देखना ऐसे कि इनको एक भी दिन सही नहीं कर सकते थे। अब आप तो सब कुछ सही कर सकते थे, पर आपने ना करा नहीं। मेरा बहुत मन दुखी हुआ। 2-3 दिन तक मैं बहुत रोई। मेरे मन में बहुत दुखी हुआ कि मैंने जिस आदमी के लिए व्रत रखा उस आदमी ने मेरे को तो कुछ पूछा ही नहीं, ना मेरे से बोला। मेरे अंकल जी ना बोले ना कुछ। मुझे बहुत दुख हुआ संगत जी। तो गुरुपा कह रहे थे पापा मैसेज के जरिए कहते हैं कि अब तू बस इस लास्ट ये जो महीना है बस इसका इंतज़ार कर, फिर नवंबर में तेरे घर में खुशियाँ विराजमान होंगी। बस गुरुपा कहते हैं तू दुखी ना हुआ अगर बेटा, मैं अंग संग हूँ, मैं तेरी भलाई के लिए सब कुछ करता हूँ,
पापा कई बार तो मैं बहुत गुस्सा आ जाती हूँ गुरुजी से, बहुत मैं कई बार मुझे गुस्सा आता है ना, किससे कहूँ, गुरुजी से ही कहती हूँ। फिर कहते हो पापा आप भी कुछ नहीं करते, रोने लग जाती हो, पापा आप भी कुछ नहीं करते, जब मैं आपसे भी नहीं बात करूँगी आप भी कुछ नहीं करते हो। तो संगत जी बस जब कभी टाइम आना होएगा तो गुरु का अपने आप ही कुछ करेंगे, जो भी कुछ करेंगे गुरुपा के ऊपर है। पापा इनको सही रास्ता दिखाएंगे, मुझे पता है एक ना एक दिन तो सही रास्ते पे आएंगे ही। गुरुपा की इतनी मेहर होएगी कि वो कभी ना कभी तो बिल्कुल सही हो जाएंगे, अपन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अपने आप, मुझे इतना यकीन है। पापा आप मेरे अंकल जी की बुद्धि ठीक करना, इनको अच्छी सद्बुद्धि दो, ये ड्रिंक वगैरह ना करें, गलत चीज़ें ना यूज़ करें। गुरुपा पापा मैं तो आपसे यही कहती हूँ। गुरुपा कहते हैं कि तू चिंता ना करा कर। और संगत जी जो गुरुपा कहते हैं कि जो बेटा जो तेरे रिश्तेदार है ना वही तेरा बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तेरे ऊपर एक मेरे को बार बार मैसेज आता है यही बात कि वो बहुत एक औरत है हमारे रिलेशन में ही है, मुझे पता भी है कौन है, संगत जी में नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो हमारा इतना बुरा करना चाहती है। मतलब वो गुरुजी कहते हैं ना जो गलत होएगा ना वो हमारे घर में एंटर नहीं कर सकता गुरुजी के रहते हुए। तो संगत जी वो तो बिल्कुल भी आई नहीं है, वो टाइम हो गया है, हमें पता है जिसने हमारा बुरा करवा रखा है, पर गुरुपा का हाथ है। गुरुपा कहते हैं अब मैं तेरा सब कुछ ठीक कर दूंगा धीरे धीरे करके, तू चिंता ना कर। पर अब वो भी तेरा बहुत कोशिश कर रहे हैं बुरा करने की, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं पता नहीं कौन सी बड़ी शक्ति है मेरे पापा, आप मेरे साथ हो, आप इतनी बड़ी शक्ति हो मेरे साथ कि मुझे पता है मेरे गुरुपा कि मेरे घर में कोई कुछ ऐसी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरे पापा मेरे साथ हैं। तो गुरुपा कहते हैं तू चिंता ना करा कर बेटा, तू सही रहा कर, तू टेंशन ना लिया कर, तू टेंशन में बीमार हो जाएगी, ज़्यादा टेंशन लेगी थी। तो गुरुपा मुझे पहले मैसेज दिखाते थे कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं तेरा बुरा करने की, पर मैं बैठा हूँ तो चिंता ना कर। अब उनका पलटवार होएगा, उन पे उनका उल्टा असर होएगा। गुरुपा आप उनका सी सद्बुद्धि दो जो किसी का बुरा ना कर सके। पापा हमने तो आज तक किसी का बुरा ही नहीं किया, चाहे हमारे साथ कोई बुरा चाहे कितना भी करे, बस ऊपर वाला जब करेगा ना अपना हिसाब कर देगा। गुरुपा मुझे पता है। पापा कहते हैं मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, तो पापा कहते हैं तो गर्म पानी में सिकाई करा कर, मैंने वो भी नहीं किया। संगत जी टाइम ही नहीं मिलता, घर का काम करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं थोड़ी देर रेस्ट कर लें बस। फिर गुरुपा कहते काढ़ा भी बना के पिया। अगर मैंने काढ़ा पिया था 1-2 दिन, वो ये जैसे जैसे एज होती है तो फिर उसी हिसाब से ऐसी हाथ पैरों में दर्द, ये तो नॉर्मल सी बातें हो जाती हैं, और कुछ मौसम के हिसाब से। गुरुपा का मैं जल प्रसाद पीती हूँ, पापा मेरा बहुत साथ देते हैं। गुरुपा मुझे अकेला महसूस नहीं होने देते बिल्कुल भी, कोई बात होती मैं गुरुजी का आगे कहती हूँ पापा आप ही संभालो, आप ही सब कुछ करो। गुरुपा अपने आप ही सब कुछ कर देते हैं। पापा मेरे इतने प्यारे हैं। पापा मेरे को कई बार कहते हैं तो बात नहीं करती मुझसे, मैं कोई बार बहुत काम में बिजी रहती हूँ, बात नहीं कर पाती, तो मैसेज आता है गुरुपा कहते हैं तू मेरे से बात नहीं करती, अब तुम मुझे याद नहीं करती। गुरुपा नहीं पापा आपको तो मैं दिन रात सारी, आप बस जो भी मुंह पे रटा हुआ है बस गुरुजी रटा हुआ है मेरे मुंह पे, जिस कभी भी कोई भी वर्ड निकलता है गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। पापा को इतना याद करती हूँ, सुबह शाम रात दिन सोते उठते गुरुजी का नाम निकलता है। पापा इतने अच्छे, हमारा इतना भाग्य है संगत जी जो हमारे पापा ने हमको अपनी संगत चुना है, और बहुत अच्छा किया है। पापा मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी पापा, मेरा सत्संग कराने का बहुत मन है घर में, चाहे मेरा घर कैसा भी हो, पर पापा मैं तो अपने घर में ही कराऊंगी। बस आप आशीर्वाद दो कि मैं, आप ही डेट चूज करो कि आप कब सत्संग कराओगे अपने घर में। पापा बस आप अच्छी बुद्धि देना, मुझे भी सद्बुद्धि देना,
अच्छी सुख शांति देना, घर में सुख शांति आवास हो। सारी संगत को भी अच्छी ब्लेसिंग देना गुरुपा। दिवाली आ रही है, सबके त्यौहार अच्छे मने पापा, सबको भरपूर ब्लेसिंग देना गुरुपा। और अब मैं अपने सत्संग को ये नाम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाचाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाचाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाचाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाचाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाचाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाचाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये शिवाय अंकल जी, इनको भरपूर ब्लेसिंग देना गुरुपा। ये बहुत बहुत बड़ी सेवा बख्श रहे हैं पापा। इनको इनके सुख समृद्धि में कभी कमी ना आए, इनके धन धान्य हरदम भरे रहे, इनके बच्चे स्वस्थ हों, इनके हमेशा परिवार सुखी रहे गुरुपा। और जो सारी संगत को गुरुपा ब्लेस करना पापा, सब संगत में ब्लेस करना, सबके त्यौहार अच्छे जाएं, दिवाली भैया दूज सबके अच्छे जाएं गुरुपा। मेरी आपसे यही विनती है पापा, किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो, सबकी दिवाली भैया दूज बहुत अच्छे जाएं पापा। जिसको भी अगर कमी हो ना, आप उसकी पूरी कर देना बस पापा। और पापा बस मुझे माफ़ करना पापा, कुछ गलती तो गुरुपा, सॉरी। आपका अंतम कोटि 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 शुक्राना पापा, आपका लख लख शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं पापा उतना कम है पापा। आई लव यू सो मच गुरुपा, मेरे पापा प्यारे पापा। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना जी। गुरु जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी बेटी अंजलि को से बोल रही, जो गुरु जी बुलाएंगे वही। मुझे बहुत दिनों से बता रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर दिवाली तक बहुत हैवी कष्ट है, तुम्हारे परिवार के ऊपर मरण क्रिया की जाइए। कोई तुम्हारे ही खानदान का कोई कोई जो पितृ, फीमेल पितृ बहुत तड़प तड़प के जान गई थी उसकी, तो उसके आत्मा को एक्टिवेट करिए। वो लोग हमारे घर भेजने वाले हैं और बहुत हैवी, बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं वो लोग। वो तो संभल जाओ तो गुरु को। मैं जो क्या सब मुझे को समझता है ना, कुछ देखने को होता है ना मुझे दिखता है। ये सब चीजें गुरु को आप बताते तो हम समझ जाते हैं कि भाई ये सब चीजें रिवीलिंग है और मतलब है, और वो तकलीफ देती है। और तकलीफ जरूर समझ में आती है लेकिन दिखती नहीं हम लोगों को, और समझ भी आता नहीं कि घर में क्या है क्या नहीं। तो गुरु को आप संभाल रहे हो, आप बता रहे हो, आप ही संभालोगे। हमारे पिता हो, हमारे भगवान हो, हमारे ये महाशिव हो, हमारे देवों के देव। तो गुरुपा आप संभालो, आप देख लो गुरुपा। और मेरे उन परिवार की रक्षा आप ही कर रहे हो और आगे भी आप ही करेंगे। शुक्र है हमारे से, मेरे से कुछ पुराना हमेशा आप कराते रहे हो। मेरे पूरे परिवार को संगत बना दीजिए गुरुपा। वैसे आप ही संभाल रहे हो, आप ही उनके घर में रहते हैं, आप ही हमारे दिन क्या जाते हैं, आप ही का दिया हुआ खाते हैं। धड़कन पे आप ही का आप ही की मोहर लगी है गुरुपा। आप ही सब चलाते हो घर पे, घर भी आपका है, हर चीज आपकी है गुरुपा। और फिर किसी भी कष्ट के ऊपर, किसी चीज के ऊपर आप गुरुपा, कोई भी कष्ट आपसे बड़ा नहीं है गुरुपा। ये भूत क्या चीज है, आप तो महाशिव हो, ब्रह्मांड के आप ब्रह्मांड चलाते हो पूरा आप। तो ये सब छोटी मोटी बातें आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे कष्ट कटवाने के लिए आप हमें ये सब बताते रहते हो और कटवाते भी हो कष्ट, उसके लिए बहुत खुश करना। और गुरुपा आपने हमारा हाथ थामा है, तो आप तो इतनी बड़ी महान हस्ती है, वो हमारे महान देव हो गुरुपा। तो हमें किस चीज का डर रहना चाहिए? पूरे संभाल आप सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे साथ हमारे फैमिलीज को, हमारे पेट्स को संभालते हो। मैं कितनी बार डेली आप आदत लगाती है, इसको बचा लो, उसको बचा लो, उसको ये नहीं होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए। मैं भी सिंपल से मैं बता रही हूँ आपको संगत जी की, मैं खाना बनाती हूँ या अभी दिवाली की चीजें बना रही हूँ, स्वीट्स वगैरह। तो आज मैंने वो शंकर पाली और ये बनाया मैंने, वो क्या बोलते हैं इसको, स्टफ्ड आता है ना, वो घुघरा बोलते हैं उसको हम लोग, शंकर पाली। और तो वो जो है ना, उस चीजें मैंने गुरुपा को पहले गुरुपा आप हाथ पकड़ के बनवाइए आप, और अच्छी होनी चाहिए, कोई भी चीज फेल नहीं जानी चाहिए, फेल नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज। आप देखो बनेगा, आप जान। तो यू विल नॉट बिलीव संगत जी, मैंने मतलब मैं बनाती हूँ हर समय, रेडियो मंगवाती, मैंने इस टाइम बना रही हूँ, मेरे नरन साथ में आपको जानना अच्छी बनाती मैं, लेकिन सब कुछ क्वांटिटी सही, सॉल्ट कितना, स्वीट शुगर कितना, ये कितना, वो कितना, सब क्वांटिटी, तेल कितना, घी कितना, सब रूपा ने अच्छे से बनवा के 2 चीजें आज हमसे बनवा ली। रूपा ने शंकर पाली बनवाई और ये बनवाया, क्या बोलते हैं उसको, घूंघरा बनवाया। तो
उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुपा की। गुरुपा मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, गुरुपा बोलते गुरुपा आप चलिए, गुरुपा आप रहते हैं तो सब काम से इजीली हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। आप आते हो तो सब जो कुत्तों को खिलाते तो एक कुत्ता बैठा रहता है, बाकी सब गायब हो जाते हैं, गाँव में घूमते रहते हैं। तो मैं बोलती हूँ गुरुपा आप चलेंगे तो सब लोग वहां पर जाते हैं। तो एक्चुअली जब गुरुपा मैं लेके आती हूँ साथ में तो वहाँ पे सब कुत्ते मौजूद होते हैं, वो खाते भी है। गुरुपा को जो बोला एक इंश्योर्ड कुत्ते को तो दवा डालने के लिए मुझे गुरुपा को बोलना था, लेकिन गुरुपा अलाउ करती थी, वहाँ हल्दी डालती थी उसको पूरा। अभी अ, उसका जो जख्म है वो सूख गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बहुत रहम दिल है, बहुत दयालु है, कुत्तों के लिए भी वो और किसी भी लिए चीज के लिए, कैट्स हो, कॉक्स हो, ये हो, कोई भी हो, जानवर हो, पक्षी हो, वो गुरुपा के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा को जो हम कहते हैं वो गुरुपा सुनते भी है और बताते भी हैं, हमें उसके आंसर बताते रहते हैं। और 10 टका कष्ट जो गुरुपा तो सब पूरे कष्ट हमारे अपने ऊपर ले लेते, लेकिन जो 10 टका कष्ट बहुत भारी पड़ता है। अभी ये है बैट मैजिक की वजह से मेरे को बहुत कुछ तकलीफ सहना पड़ता है। मेरे हस्बैंड की तबीयत बिगड़ गई, मेरी तबीयत बिगड़ गई, मेरी बेटे की सबकी तबीयत बिगड़ी हुई है। और अभी थोड़ी रिकवरी मोड में है, लेकिन मैं गुरुपा कितना मैं गुस्से में कितनी बार मैं गुरुपा से बात करती हूँ, लेकिन गुरुपा समझते हैं और गुरुपा उसके आंसर्स भी देते हैं और हमें ये हेल्प भी करते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे में सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है, तो होता है ऐसा। गुरुपा समझते हैं, मेरे पिता है वो, और मार्गदर्शन भी करते, सही मार्गदर्शन, और बताते भी रहते हैं क्या क्या बने। और सत्संग सुना के बड़े बड़े कष्ट काटते हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब एक बना इन्होंने कोई सत्संग सुनाया कि तुम्हारे चेस्ट में एक गांठ है वो निकालो, वो भी कैंसर और वजह बहुत बढ़ चुकी है। तो वो सत्संग सुना के कष्ट कटवा, तो चंडी कृपा आपने कष्ट कटवा के मैं सत्संग सुन गया, उसमें बहुत शुक्राना गुरुपा। वैसे ही आपने मुझे एक्सीडेंट्स के ऊपर बड़े बड़े जो ब्लैक मैजिक को इसके लिए इफेक्ट्स हो रहे हैं, जो बड़े बड़े क्रियाएं कर रहे हैं, उसके लिए भी रोज गुरुपा में किसी सत्संग सुना कर कष्ट सके। थोड़ा सा बिजी थी, लेकिन मैं धीरे धीरे सुन रही थी। बहुत सारी मुझे कान पे मतलब जाती थी, लेकिन मैं कहीं ध्यान नहीं, लेकिन फिर भी गुरुपा ने सुनवाए। और मुझे पता है गुरुपा समझ रही थी कि आज मैं बिजी थी, तो उन्होंने वो भी कष्ट करवा, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और अभी दो चीजें कल बनवा ली गुरुपा ने, कल और उसके तबीयत भी ठीक रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और हर चीज के लिए शुक्राना गुरुपा। बटरफ्लाई के रूप में कष्ट है तुम्हारा उतना तुलते समय, जब पैरों के ऊपर पानी का लगे गले में आती हूँ, तो कभी इतनी बड़ी ब्राइट ब्लैक कलर की बटरफ्लाई कल मेरे ऊपर ही, मेरी पूरी वो घर के ऊपर जाम में गले में गले को ऐसा लाइन से ऐसे घूम के वो चली गई। वो मेरे कष्ट कष्ट काटती है, मुझे समझ में आ गया। मैंने उसे गुरुपा बताया, मैं बोला मैंने। और बीजी बटरफ्लाई के रूप में भी मुझे उन्होंने दर्शन भी, और घर के अंदर भी छोटी छोटी बटरफ्लाई के रूप में घूमते रहते हैं और हमारे घर के कष्ट काटते रहते हैं। और एक पता है संगत जी की, मुझे कभी गुरुपा लोगों की गुलाबों के फूलों की खुशबू नहीं देती, लेकिन इस पर तो मेरे घर में थोड़ा 2-3 दिन से मुझे गुलाबों की खुशबू आती है बीच बीच में, कभी कभी दोपहर को, कभी। उसके बहुत का शुक्राना। इसका मतलब गुरुपा घर में ही विराजमान है, और गुरुपा एक मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वही संभाल रहे हैं हमारी तकलीफें, हमारे सब कष्ट वही दूर करते हैं, और घर का पूरा ख्याल रखते हैं, पूरा घर का प्रोटेक्शन करते हैं, उसके लिए उसका शुक्राना। और उन्होंने अभी मुझे एक काम के लिए भी सत्संग सुनने को बोला, लेकिन बहुत लेट हो गया, 12 बजे आपके, लेकिन अभी मैं तो कितना सुनने को इंतजार सुन लूंगी। और और मैं क्या बोल रही थी, मुझे एक कैट है मेरे घर में आई है, उसने कुछ बच्चे दिए हैं, 7 बच्चे थे, उसमें 2 बच्चे तो मर गए। मेरे घर में नेगेटिविटी 2 कष्ट का वो बड़े बड़े कष्ट आए थे, वो उन्होंने काट दिए। गुरुपा बता रहे थे कष्ट काट दिया, मैंने शुक्राना शुक्राना कर 2-3 दिन से बोल रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े कष्ट काटने गुरुपा, और इसकी वजह से मुझे इतना बुरा लग रहा है कि वो बिल्ली के बच्चे मर गए। मैं तक बहुत क्यों अब आगे गुरुपा एक भी बच्चा मेरे सामने देना, गुरुपा मेरे कष्ट इस तरह से मत किसी का जान ले पीछे, माफ कर दीजिए मुझे। और अभी उसको बिल्ली को भी शांत कर दिया, तो बच्चों को भी कभी अच्छी तरह से रह रही है वो, और सुनती भी है मेरा। दूसरा एक शेही कैट है, उसको भी आप संभाल लीजिए, वो शांत हो जाए, समझ जाए कि उसका एंट्री नहीं है घर में, वो भी समझा दीजिए गुरुपा। और मैं जो भी सोचती हूँ उस चीज से, जो भी मैं सोचती हूँ वो चीज हो जाती है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू करना गुरुपा, आप बहुत हेल्प कर रहे हैं मुझे।
चीज के लिए। देखा वो दो दिन बहुत अशांत था बेटा और बेटी, वो नेगेटिव एनर्जी लेके था, लेकिन थोड़ा आज शांत हुआ था। मैं गुरुपा को बताई थी कि गुरुपा आ जाएगा तो वो शांत रहना चाहिए, मुझे नहीं पता। और गुरुपा वो निकल दिखाया, मुझे बेटे शांत था आज, ज्यादा कुछ करना बढ़ने का गुस्सा नहीं हुआ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, और उसके बीवी में उसके में अच्छा होने दीजिए। दिवाली की चीजें मेरे से अच्छी तरह से बनवा लीजिए, जो भी बनवाना है मेरे पास। और इसी के साथ बहुत देर हो चुकी है, मैं वही प्यार सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री है, ओम नमः शिवाय, बुझे रहता है। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी को मेरा शत शत गुरु जी प्रणाम। और मैं गुरु जी की बेटी लखनऊ से, ये मेरा संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन शायद किसी नेगेटिविटी के वजह से या फिर पता नहीं किस कारण से वो शेयर नहीं हो पाते, या हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते, भेज नहीं पाते। लेकिन गुरुजी हमें हर तकलीफ़ों से लड़ने की शक्ति देते हैं ना संगत जी। तो बस अपना सत्संग शेयर करने की भी हिम्मत और शक्ति देते हैं। तो मैं ये मेरा नया सत्संग है, अभी रिसेंट का ही, जो कि मेरे साथ अभी घटित हुआ, जिसमें कि गुरुपा ने मुझे हर पल हर क्षण संभाला है। हुआ क्या संगत जी कि मेरी छोटी बहन, जो कि गुरुजी के बिल्कुल नहीं मानती उन्हें, ना ही उनकी संगत है, ना ही उन्हें मानती है, और ना ही इन सब चीज़ों में बिलीव करती है। वो अभी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, उसके बॉडी में ब्लड बहुत कम हो गया था, प्लेटलेट्स कम हो गए थे। एंड ये चीज़ें सडन हुई, तो हम उतना सेफ जोन में नहीं चल रहे थे कि हमारे पास फ़ंड हो, या फिर हम उतने फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग हों कि उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करा पाए। वो मुझे लगा कि शायद नॉर्मल है और हम डॉक्टर को दिखाएंगे और उसका इलाज हो जाएगा। बट डॉक्टर ने, जैसे ही हम डॉक्टर को दिखाने गए, सडन उन्होंने ये कह दिया कि इनको ब्लड चढ़ाना होगा और इन्हें एडमिट कर दीजिए। एंड संगत जी, हमारे पास ना ही उस वक्त कोई घर में ऐसा मेल पर्सन था, और ना ही मेरे पास इतना फिनेंशियल सपोर्ट था कि मैं तुरंत ये सब चीज़ें कर पाऊँ। फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया, और करना तो था ही, तो मैंने कहा गुरुजी अब आप संभालो, जय गुरुजी, ऐसे किया। और मैं निकल गई सब अरेंजमेंट करने के लिए। रात में क्योंकि रात हो चुकी थी, तो सबसे पहले उसको आयरन चढ़वाई, और उसके बाद फिर अगले दिन ब्लड चढ़ना था। तो डॉक्टर ने मुझे ये कह दिया था कि ब्लड मतलब लेने आपको जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी दूर है उनका ब्लड बैंक, और वहाँ पे AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं था, तो मुझे मतलब बहुत दूर जाना पड़ा उसे लेने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे डोनर की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि डोनर के मिलने पे पैसे कम लग रहे थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़, या तो आप डोनर मिलवा दीजिए, या मेरे पास मुझे इतने पैसे दे दीजिए कि मैं उसका ट्रीटमेंट करवा सकूँ। तो बस यही सोच ही रही थी कि गुरुपा, अब मेरे पास कोई नहीं है, और ना मेरे पास पैसे हैं, ना डोनर है, तो आप दोनों में से किसी एक चीज़ की व्यवस्था करवा दीजिए प्लीज़। और ये सोचकर मैं अपना लग गई लोगों को फ़ोन करने में। मैंने मुझे कोई नहीं मिला रात में, कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। जब मॉर्निंग हुई तो मैं चुपचाप बैठी थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने ऑफिस से लीव ले ली कि आज मैं पूरे दिन लोगों को खोजूंगी और डोनर की व्यवस्था करूंगी। तो सडन मेरे फ्रेंड का मैसेज आया कि वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, और उसका मैसेज आया कि तुम कैसी हो।
तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक नहीं हूँ और तो उसने पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने उसको सारी चीज़ें बताई और उसने कहा कि यार तुम्हें बताना चाहिए था, और उसने तुरंत बोला कि मुझे थोड़ा टाइम दो, और फटाफट उसने अपने 1-2 दोस्तों का नंबर दिया जो कि यहीं पर हैं लखनऊ में, और बोला कि उनसे बात करो, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। और जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो आप बिलीव करेंगे संगत जी, वो बोले कि मुझे बस इतना बताओ कि मुझे कब आना है। और वो तुरंत मतलब उनसे बात हुई तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फ़ील हुआ। मैं इतना शुक्राना मैंने गुरुपा का किया, और फिर सडनली मैंने उसे खूब सारा थैंक यू मैसेज किया कि यार तुमने मुझे मतलब एक बहुत बड़ी चिंता से बाहर निकाल दिया। और उसने कहा कि तुम मुझे बिना झिझक बताना। मैंने कहा ठीक है। और एक प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व हो गई, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम थी कि डोनर के साथ-साथ मुझे आधे पैसे देने भी थे। तो मैंने रात में ऑलरेडी उसके आयरन वायरन चढ़वाने में काफ़ी पैसे लगा दिए थे। हॉस्पिटल की टेस्टिंग और इन सब में मेरे ऑलरेडी 3-4 हज़ार रुपए खर्च हो चुके थे। तो मैं बस यही सोच रही थी कि अब कहाँ से लाऊँ, क्योंकि मंथ एंड है, पैसे भी नहीं हैं, सैलरी आने में भी वक़्त है, तो अब मैं क्या करूँ? सडनली जैसे लगा कि गुरुपा खुद मेरी मामी जी के रूप में मेरे घर आ गए। और मैं उन्हें अभी ये सब बता रही थी, और मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा था कि मैं अपनी तकलीफ़ बाहर ना लाऊँ। मैं बिल्कुल शांति से उनसे बात कर रही थी, और उसके बाद फिर मेरे ऑफ़िस मतलब मैं तैयार होने चली गई। मुझे लगा कि अब तो डोनर की व्यवस्था हो गई है, ऑफ़िस जाऊँ थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो एडवांस ले लूँगी। तो मैं तैयार होने के लिए जा ही रही थी, तो मेरी मामी जी ने मुझे कहा कि ज़रा साइड आना बेटा। तो मैं गई, मैंने कहा जी बताइए। तो उन्होंने मेरे हाथ में 10,000 रुपीज़ रखे, और उन्होंने मुझसे कहा कि अभी मेरे पास इतना ही है बच्चा, और ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें फिर और ट्रांसफ़र करूँगी, तुम इतना ले लो और अपना काम करो, और ये बात मेरे तुम्हारे बीच रहेगी। तो मैं बिल्कुल उस वक़्त संगत जी मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई अपने ऊपर। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे सामने गुरुजी खड़े हैं और वो मेरी हेल्प इस तरह से कर रहे हैं। तो मैं रोने लगी, और मामी जी ने मुझे कहा कि तुम आओ मेरे गले लग के रो सकती हो। और मुझे ऐसा लगा संगत जी जैसे कि गुरुपा मुझे कह रहे हैं कि आओ मेरे गले से लग जाओ और अपनी सारी तकलीफ़ निकाल दो। और मैं अपनी मामी को पकड़ के खूब रोई। ऐसा लगा जैसे मैं अपनी सारी तकलीफ़ निकाल रही हूँ। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा संगत जी की हमें तकलीफ़ में देख ही नहीं पाते वो, और हमारी छोटी-छोटी चीज़ों को सुनते हैं और अरदास पूरी करते हैं। तो उस दिन उन्होंने मेरा इस रूप में मदद किया। मैं तुरंत ऑफ़िस नहीं गई, फिर मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ पैसे जमा किए, फिर मैं ब्लड लेने गई डोनर को लेकर के, और फिर डॉक्टर ने कह दिया कि दूसरा डोनर, एक और डोनर चाहिए, क्योंकि एक यूनिट ब्लड से काम नहीं चलना है। फिर मेरी फिर वही टेंशन शुरू कि अब मैं दूसरा डोनर कहाँ से लाऊं। फिर सडन मेरे ऑफिस के मेरे एक कलीग का फ़ोन आया और उसने कहा कि मैम आप आए क्यों नहीं। तो मैंने जब उसे ये बताया कि यार मेरी सिस्टर की ऐसी कंडीशन है, एक डोनर मिल गया है और दूसरा डोनर मुझे अभी नहीं मिल रहा है, और मैं ऑलरेडी अपने फ्रेंड से कह चुकी हूँ, दोबारा कहने में मुझे थोड़ा हेजिटेट हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। उसने कहा बस इतनी सी बात है, मैं ऑफिस ख़त्म होते ही आ रहा हूँ। और वो संगत जी वो शाम को 6 बजे ऑफिस से निकला,
7:30-8 बजे वो अपने घर पहुंचा, खाना बनाया उसने, और वो फिर बैचलर है, अकेले रहता है। और फिर वो 10:30 बजे, ठीक 10:30 बजे मेरे पास आया। उसने कहा कि बताइए कहाँ जाना है, और मैं उस वक्त हॉस्पिटल में थी। मैंने उसको एड्रेस दिया, वो तुरंत सैंपल लेकर ब्लड बैंक गया, वहाँ उसने अपना ब्लड डोनेट किया, और उसने मुझे फ़ोन किया कि क्या और चाहिए, अगर एक और यूनिट चाहिए तो मेरे पास मेरे भैया भी हैं। मैं उस वक्त, मतलब मैं, ऐसा लग रहा था मैं खूब चिल्लाऊं, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरी इस तरह से मेरी मदद आप करेंगे, इतने रूपों में मेरे पास आएंगे। मुझे मुझे लग ही नहीं रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और बस तुरंत उस वक्त मुझे लगा कि बस मैं जल्दी से इस सारी सिचुएशन से बाहर आऊँ और जल्दी से अपने गुरुपा का शुक्राना संगत सत्संग शेयर करूँ संगत जी के साथ। तो उसको फिर वो दूसरा ब्लड भी चढ़ा और वो स्टेबल हुई, थोड़ा स्टेबल हो गई है अब। बस जल्दी से ठीक हो जाए गुरु जी के आशीर्वाद से। मुझे पता है वो नहीं मानती है, बट मैं मानती हूँ, और मेरी आस्था के कारण मेरी मम्मी भी गुरुपा को मानती हैं। वो पूरी तरह से सरेंडर नहीं हुई है, क्योंकि नहीं समझते वो लोग इन सब चीज़ों को, लेकिन वो मेरे विश्वास में विश्वास रखती हैं। तो मुझे बस इतनी में ही खुशी है कि वो मेरी मम्मी मेरे साथ हैं। अब वो नहीं मानती है, कोई बात नहीं, फिर भी गुरुपा उनकी मदद कर रहे हैं, उसको संभाले हुए हैं, बस इतना काफ़ी है। और बस यही अरदास है गुरुपा कि ऐसे ही हम सबको संभाले रहिए, और मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को सुनते रहिए। और मैं बहुत ही नादान बच्ची हूँ आपकी, गलतियाँ करती हूँ, नहीं संभाल पाती खुद को भी, लोगों को भी, लेकिन कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझसे गलतियाँ ना हो। ऑलरेडी लाइफ में बहुत टेंशन्स हैं गुरुपा, बहुत परेशानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेज नहीं हो पा रही हैं। बस आपसे यही अरदास है कि मैंने आपसे एक चीज़, बोलते ये मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन दिल नहीं माना तो मांग लिया गुरुपा। मेरे पति जिस राह पे निकल गए हैं वहाँ से वापस आ जाए, अपनी गलती का एहसास हो पूरी तरह से। आपने कहा है कि मैं उसे सुधार रहा हूँ, उसके माड़े कर्म हैं बहुत, उसे काट रहा हूँ और फिर उसे अच्छे से तुम्हारे पास भेजूंगा। आपने कहा है, मुझे विश्वास है गुरुपा, और आपकी अंधा विश्वास है, विश्वास नहीं अंधा विश्वास, क्योंकि मुझे मालूम है आपने कहा है तो वो आएंगे वापस, आप लेकर आएंगे, कान पकड़ के वापस लाएंगे। मुझे इतना शक्ति दीजिए कि जब वो वापस आए तो मेरे मन में उनके लिए जो गिला शिकवा है, मालूम है वो एकदम से तो नहीं निकल पाएगी, ट्रस्ट भी नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा ना करूं जिससे चीज़ें खराब हो। बस इतना करना गुरुपा, मुझे संभाले रखिएगा। और बस जिस दिन वो दिन आएगा मेरे लाइफ में, वो मेरा सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि मेरे बच्चे अपने पापा को बहुत मिस करते हैं। तो गुरुपा बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना गुरुपा, मेरे हृदय से, हृदय की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, हर पल मेरे साथ रहने के लिए, अपनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, बटरफ्लाइज के रूप में और पक्षियों के रूप में और पेड़ पौधों के रूप में, हर रूप में हमारे साथ रहने का शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। काफ़ी लंबा हो गया है, आई एम सॉरी संगत जी, बट मैं सॉरी, मैं अपने इमोशंस पे भी थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाई, बट ये मेरा शुक्राना सत्संग था
और अंकल जी जो इस सत्संग को शेयर करेंगे उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। उनको गुरुपा खूब सारी ब्लेसिंग्स दें और बस ऐसे ही गुरुपा हम सब पे और जो अंकल जी हमारे ये सत्संग शेयर कर रहे हैं सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बस सब गुरुपा से यही अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी मेरे बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि बहुत दिनों बाद शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ और मेरे बाबा की असीम कृपाएं बरस रही हैं मुझ पर। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, पिछले क्या कहूँ मैं, ये श्राद्ध की बात है। श्राद्ध में कुछ आखिरी श्राद्ध या 2 दिन, एक श्राद्ध या लास्ट ही था शायद, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। मेरे को मेरी तबीयत ख़राब हुई और मेरे को टेम्परेचर आ रहा था और पेट में इन्फेक्शन था, बहुत कुछ चल रहा था। संगत जी, मैं हॉस्पिटल गई चेकअप कराने के लिए। रात की बात है, इवनिंग टाइम में। तो क्योंकि अंकल जी ऑफिस से आए थे तो चेक कराना था हमें और मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोग उसी टाइम पे ही गए। तो आप मानेंगे नहीं, मैं बेड पे लेटी हुई हूँ और ऊपर देखती हूँ तो छत पे एक छोटी सी बटरफ्लाई मुझे दिखती है, जिसमें बाबा मुझे बताते हैं मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी, फिर उसके बाद गुरुजी ने साथ नहीं छोड़ा, साथ रहे वो मेरे। मेर करते रहे। बाबा ने टेस्ट करवाए, टेस्ट करवा के पता चला कि उसमें टाइफॉइड है। फिर टाइफॉइड के लिए थोड़ा वो ज़्यादा तबीयत थोड़ी सी हो गई इधर उधर, तो एडमिट किया उन्होंने और मतलब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर उसमें उन्होंने और टेस्ट किया तो डेंगू भी सुनने में आया कि मतलब हस्बैंड बता रहे थे, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो इसीलिए मेरे को उतना आइडिया नहीं है। तो हस्बैंड ने बताया कि डेंगू भी पॉजिटिव आया है, तो प्लेटलेट्स वगैरह। लेकिन संगत जी, बाबा की इतने चमत्कार था कि मेरे प्लेटलेट्स जो हैं वो मतलब ज़्यादा कम नहीं हुए, 1 लाख के आसपास ही रहे वो। और मतलब वो बहुत कहते हैं ना, बहुत बड़ी चीज़ कुछ छोटे में टाल दी बाबा ने। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हालांकि हॉस्पिटल में रहे और मेरे को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी होने लग गई थी, मेरा SpO2 कम हो रहा था और वो वेरी कर रहा था। और नेबुलाइजेशन, वो ऑक्सीजन पे थी मैं, ऑक्सीजन चल रहा था और मतलब परेशानी थी, लेकिन मेरे मालिक ने मेरा साथ नहीं छोड़ा संगत जी। बहुत असीम कृपा मेरे बाबा की रही। बाबा ने बहुत हिम्मत दी। इतनी जगह मुझे प्रिक हुआ, प्रिक किया, प्रिक मतलब कैनुला वगैरह और ये सब काफ़ी बार हुआ, लेकिन इंजेक्शंस, लेकिन बाबा ने उतनी ही
पेन दी जितनी मैं सहन कर सकती थी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। मुझे पता है कोई बहुत बहुत बड़ा कष्ट बाबा ने छोटे में काटा। और संगत जी मैं जब घर आ गई तो भी बाबा ने बहुत मेहर की, और इन्वेस्टिगेशंस में भी बाबा ने बहुत सारी चीज़ें बताई जो मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत है, और उसे ठीक कैसे करना है बाबा वो भी बता रहे हैं। मैं हालांकि अभी उसे कर नहीं पाई हूँ, लेकिन बाबा ही करवाएंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी उसके बाद मेरे छोटे अंकल जी जो उसकी ना संगत जी हाइट जो है वो उसकी एज से थोड़ी सी कम है, तो मैं उसको लेके थोड़ी सी कॉन्शियस रहती हूँ। मैंने बाबा को भी ये बात बोली, लेकिन संगत जी क्या होता है कि वो अभी नए स्कूल में आया है, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बाबा ने उसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो है वो उसको मेडल दिलवाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, आपके मेहर का शुक्राना, आपके प्यार का शुक्राना संगत जी। और कल परसों बाबा ने मुझे इतनी बटरफ्लाईज येलो कलर की, इतनी बटरफ्लाईज मैं आपको क्या बताऊं। मैं स्टैंड पे खड़ी हुई थी छोटे अंकल जी को लेने के लिए, और इतनी बटरफ्लाईज मुझे दिखी हुई मैं बता नहीं सकती। फिर नीचे खड़े हुए थे हम लोग, ये छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो मेरे पैर मतलब मेरे पैर के पास एकदम से आके एक क्रीम से कलर की छोटी सी बटरफ्लाई दिखी। और फिर एक और बच्चा खेल रहा था, उसके पैर से भी एकदम से उड़ के वो गए। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने कहा था कि मैं बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, आपके प्यार का शुक्राना, आपके लाड का शुक्राना। आप इतना ज़्यादा जो मेहर करते हैं बाबा, वो मतलब बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि हम अकेले हैं। आपकी कृपा, आपकी छत्र छाया में जब हम होते हैं तो हमें बहुत बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। जब हम कह देते हैं ना बाबा देख लेना, तो आप उस दर्द को जो 100% होता है उसको 0.001% करके हमें टाल देते हो उसे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे छोटे अंकल जी ने भी उस टाइम पे बहुत धैर्य दिया मेरे बाबा ने उसे, और उसने बहुत अच्छे से उस टाइम पे जब मैं हॉस्पिटल में थी वो रहा, उसका स्कूल चलता रहा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। बाबा ने कुछ भी रुकने नहीं दिया, सब कुछ चीज़ें स्मूथली चलती गई। बाबा ने इतनी मेहर की है संगत जी, मैं क्या बताऊं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी कज़न की कुछ वो सगन था, लेकिन मैं उसमें नहीं जा पाई। उसका भी कोई रीज़न ही होगा, वो भी मेरे लिए अच्छा ही होगा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। बाकी बाबा जो है वो सत्संग सुनवा रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे और बड़ा प्यारा करवा चौथ। संगत जी मेरे को टाइफाइड और ये सब होने के बाद मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी कि मैं करवा चौथ का व्रत रख सकूं, और घर में सब गुस्सा भी कर रहे थे कि नहीं रखने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मुझे रखना था क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे वो ब्लेसिंग दी है जो सुहाग के रूप में। तो परमात्मा का धन्यवाद। मैं वैसे तो कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन उस परमात्मा का धन्यवाद करने का ही एक तरीका है शुक्राना। बाबा आपकी मेहर का शुक्राना,
और बाबा ने इतने अच्छे से व्रत रखवाया संगत जी, इतना प्यारा सूट दिलवाया, साड़ी ऑलरेडी सोचो पिछले साल ही एक नई साड़ी संगत जी बाबा ने मेरी ऑलरेडी खरीदवा दी थी, क्योंकि बाबा को पता था कि अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और वो इतनी प्यारी लगी साड़ी, मैं इतने प्यार से बाबा ने मुझे रेडी करवाया और मैं रेडी हुई, इतना प्यारा अच्छे से हमारा व्रत पूरा करवाया बाबा ने, और माता की गुरुपा रूप में इतनी ब्लेसिंग्स बाबा ने दी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। आप नहीं होते तो नाम ये मैं कुछ भी नहीं कर पाती बाबा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने हम दोनों को ब्लेस किया, मंदिर बुलवाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। और मेरे छोटे अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बड़े अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना। मेरे माता पिता ने मेरी बहुत कहते हैं ना सेवा ही बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की मुझे ठीक करवाने में, वो भी सब मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे माता पिता, मेरी बहन, उसके बच्चे, उस सबको खुशियाँ देना, ब्लेस करना, जो अच्छे जो मेरे दुश्मन हैं, दुश्मन क्या बोलूँगी, जो जिनका शायद मेरा और जिनका कार्मिक चीज़ें हैं, तो उनको भी सबको सद्बुद्धि देना बाबा, सबको खुश रखना, मेहर करना, खुशियाँ आए सबके घरों में, सब निरोगी काया देना, सबको शांति हो मन में, सब के पति पत्नी के रिलेशंस अच्छे हों और खूब खुशियाँ हो। और मेरी नानी जी की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा संगत जी वो बहुत एजड हैं और वो अच्छे से देख नहीं पाती हैं आँखों से, लेकिन मेरे बाबा, उनको इतना विश्वास है, कृष्ण जी को वो बहुत मानती हैं, और मुझे पता है गुरु जी ही उनके साथ हैं। और वो जो है मतलब कहती हैं कि मेरे को ज़रूरत होती है, मैं कुछ भी होता है तो मैं बस कृष्ण जी को बोल देती हूँ, मतलब भगवान को बोल देती हूँ, वो करा देते हैं, मुझे हिम्मत दे देते हैं। तो संगत जी ये कुछ और नहीं, ये मेरे गुरुपा हैं, उनकी असीम कृपाएं हैं मेरे परिवार पे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी नानी जी की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। और आप अपना भी ध्यान रखिए, आप ने जो मेरे कष्ट, बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर लिए हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा, और प्लीज़ मेरे से अब कोई ऐसे गलत कर्म ना हो जो मेरे बाबा को अपने ऊपर लेने पड़े। मेरे प्रभु, मेरे गुरुजी, मेहर करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सुख शांति बनाए रखना और सर्वथा भला करना। और जो भी आंटी आत्मकथा सुना रही हैं और जो योगी वाली जी की कथा सुना रही हैं, वो भी बहुत ही प्यारी है, उनका भी शुक्राना, सोनिया आंटी जी का भी शुक्राना। और जो अंकल जी मेरा शिव अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते आए हैं, इस 1.5 साल ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं मुझे इस जर्नी में गुरुजी के साथ, जो मुझे पता है, बाकी गुरुजी ने कब से मुझे पकड़ा है मुझे नहीं पता। तो संगत जी, शिवाय अंकल जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इन सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी, और मेहर करना, मुझसे मेरी गलतियों को माफ़ करना। हर पल हर सेकंड में गलतियां करती हूँ बाबा, और आप मेहर करते हैं और आप मुझे सिखाते हैं, आप हर पल हर स्टेप पे मुझे सिखाते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है मैं आपका एक स्टबन स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे गुरुजी मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे और मैं एक अच्छी
स्टूडेंट आपकी बन के दिखाऊंगी उसके लिए। और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब अपना हाथ आप अपने बच्चे पे रखेंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। इसी के साथ मैं अपनी अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज ये गुरुपा की नलायक बेटी गुरुपा के सामने शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही है। गुरुपा कितने दिनों से कह रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना शेयर कर। तो बस संगत जी, कुछ पता नहीं नेगेटिविटी थी या क्या था, मैं को ये तो पता नहीं है। मैं पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। मैं अभी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं थोड़े दिनों में, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हुआ क्या कि सैटरडे को ना पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी कि मेरा सारी रात सिर दर्द होता रहा। वैसे भी मंगलवार शनिवार ये मेरे पर काफ़ी भारी रहते हैं। उस दिन सॉरी गुरुपा, मैं उस दिन ना तो घर में सुंदरकांड का पाठ कर पाई और ना ही शायद हनुमान चालीसा भी नहीं चला पाई थी उस दिन सैटरडे को। तो ना ही मैंने वो अपना जो मैं गुरुपा के बताया हुआ उपाय है कि घर में वो मुश्कपूर, लौंग और काली मिर्च, तेज पत्ता वगैरह जो जलाने को बोलते गुरुपा, वो भी नहीं उस दिन कर पाई थी शायद। तो रात को मेरा काफ़ी सारी रात सिर दर्द होता रहा। तो अगले दिन संडे को किसी ने गुरुपा का सत्संग रखा हुआ था और उधर से मेरे को इनविटेशन आया हुआ था। तो हम लोग टाइम से पहले ही थोड़ा पहुंच गए थे उनके घर पर। तो इसके लिए गुरुपा ने अपना सत्संग अटेंड करवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, कई बार मेरे मन में आता है कि मुझे भी कोई सेवा मिले, लेकिन अभी इतना तो मैं नहीं कर पाई हूँ कि मेरे को कोई बड़े मंदिर में या डुगरी मंदिर में सेवा दे। लेकिन गुरुपा की इतनी मेहर है कि उस दिन सत्संग में उन्होंने मेरे को बुलाया, कहते हैं आंटी जी, और मेरे हस्बैंड को भी बुलाया कि अंकल जी आप आओ और आप भोग की थाली उठा के लाओ और गुरुपा के आगे रखो। तो वो सेवा, भोग लगवाने की सेवा गुरुपा ने प्रदान की, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संजय जी, चैनल पे तो मैंने कई बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है, लेकिन कभी मेरे को ऐसे लाइव अपना सत्संग शेयर करने का मौका नहीं मिला। उस दिन वो जिनके घर पर था वो कहते हैं आज आंटी जी आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें सब पब्लिक के साथ। तो मैंने वहाँ पर अपना शुक्राना सत्संग किया, तो शेयर किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज गुरुपा ने ये भी सेवा दे दी मेरे को। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत उस दिन बहुत ही बढ़िया मेरा दिन निकला। संगत जी, उस दिन क्या हुआ कि हम वहाँ से लंगर प्रसाद करके घर पर आए, तो हमारे पड़ोस में वो उन्होंने कीर्तन रखा हुआ था पड़ोसियों ने। तो फिर बस घर पर आके मैंने थोड़ी देर रेस्ट की और साथ ही मैं उधर कीर्तन पे चली गई। तो वहाँ से फिर 5:30 बजे के करीब मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला था कि
तो घर पर आ जाना। हमने क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है तो मंदिर में जाके जोत जला के आना है, तो 5:30 आ जाना। तो फिर मैं वहां से 5:30 आ गई और हम दोनों फिर मंदिर में जोत जलाने के लिए गए। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारे गुरु भाई हैं 2-3, तो उन्होंने बोला था कि हम ना वृंदा देवी के मंदिर चलेंगे और वहाँ बैठ के थोड़ी देर की कथा कीर्तन करेंगे। तो उसके बाद हम लोग वहाँ बार बार उनके फोन आ रहे थे कि आज आ जाओ। तो हम लोग गए, तो वहाँ बैठकर कथा कीर्तन हुआ। बहुत ही आनंद आया, बहुत कृपा ने वृंदा देवी मंदिर की परिक्रमा भी करवाई और वहाँ जोत जलाई। उसके बाद हमने बैठकर कीर्तन किया, सत्संग किया, तो इतना आनंद आया। बहुत देर के बाद ना थोड़ा ऐसा माहौल बना था कि सारा का सारा दिन ही ठाकुर जी ने, गुरु जी ने अपने चरणों में बितवाया हमारे से। हमने सारा उस दिन बिताया, कहीं भी नहीं हम लोग गए और बस मंदिर, कीर्तन, सत्संग यही सब अटेंड करवाया। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना गुरुपा। मेरी श्वास श्वास से शुक्राना, कोटि दान शुक्राना गुरुपा। आपको तो पता ही है कि मेरे बॉडी में एक जगह पर गांठ हो गई थी, तो मैंने संगत जी कुछ नहीं, बस गुरु जी के जल प्रसाद के साथ ही और मंत्र जाप के साथ वहां पर बस हाथ रख के मंत्र जाप करती रही, तो संगत जी वो बिल्कुल गांठ गायब हो गई है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी जैसा कि मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड को ब्लड कैंसर का बोला है, तो गुरुपा मैंने तो अपनी डोर आपके ऊपर छोड़ी है। मेरा तो सारा परिवार आपके शरण में है। आप मारो या रखो जो आपकी इच्छा है। गुरुपा मेरे को आपके बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि मैं देखी सब कुछ ठीक कर देना, तेरे ना कदे कोई गलत नहीं होने देना। तो आप मेरे पिता हैं, मेरे को पता है कभी भी पिता अपने बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होने देते। इसी विश्वास के साथ मैंने अपने आप को बिल्कुल संभाल रखा है। गुरुपा आप उनको भी बिल्कुल ठीक करेंगे। उनके ना संगत जी गले में दोनों साइड में पता नहीं जैसे गांठ टाइप हो रहा था, तो मैं रोज गुरुपा के ना चरण पे देसी घी लगा के उससे मंत्र जाप करते हुए उनकी थोड़ी मालिश करती हूँ, तो अब वो काफी आराम है, बहुत फर्क पड़ गया है। तो गुरुपा इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। मेरी बहू रानी के जो गले में उसकी आवाज बंद हो गई थी, पता नहीं क्या इन्फेक्शन हुआ, वो भी संगत जी अब मेरा ठीक हो गई है। गुरुपा इसके लिए भी कोटि दान शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। गुरुपा अपनी सारे परिवार की रक्षा की है, सब को ब्लेस किया है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बस आप तो जानते हैं, आज पता नहीं संगत जी सुबह जब मैं अमृत वेला में थोड़ा उठी, तो मंत्र जाप करने के बाद ना मैं दोबारा सो गई। तो पता नहीं कैसा सपना आया कि ऐसे कोई जाली लगी हुई है, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम अंदर दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े हैं, तो उस तरफ से ना कोई ऐसे छड़ी के साथ ऐसे हमें कुछ दिखा रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम दोनों ना हमारे हाथ पैर मुड़ गए हैं और मुंह भी और तरह का हो गया। तो मेरे अंदर से पता नहीं कैसी आवाजें निकल रही हैं, मेरे हस्बैंड के अंदर से भी आवाजें और तरह की आवाज निकाल रहे हैं हम दोनों। तो मेरी सच में ही ना आवाजें और तरह की निकलनी शुरू हो गई, तो एकदम से मेरे हस्बैंड ने मेरे को हिलाया कि क्या बात हो गई, क्या क्या हुआ तुझे को। मैंने कहा कुछ नहीं कहा कि मैं आंखें बंद कर ली मैंने। तो संगत जी पता नहीं गुरुजी ने क्या हमारा कष्ट काटा है। मेरे को तो ये लगता है कि जो हमारे पर कोई ब्लैक मैजिक हुआ था या कुछ भी है,
जो चीज़ हमारे अंदर थी शायद गुरुपा ही उसको बाहर निकाल रहे थे अपनी वो छड़ी, जादू की छड़ी से। समझ नहीं आया मेरे को, पर मेरे को इतना ज़रूर पता है कि गुरुपा ने हमारा कोई कष्ट काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते हैं, सभी को ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा। दिवाली सबकी खुशियों भरी आए, सब अपने अपने घर में मौज करें। जैसे आप कहते हैं कि ऐश करो, जाओ ऐश करो। गुरुपा जिसका पिता महाशिव हो वो ऐश ही करेंगे, ये तो मेरे को पूरा विश्वास है। आप हमें ऐश ही करवा रहे हैं गुरुपा। बाकी गुरुपा मैं और एक सत्संग मेरे को संगत जी अभी दिमाग में आया था, पता नहीं दिमाग से फिर निकल गया। गुरुपा, हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले गुरुपा का एक मैसेज आया था कि तेरे सॉरी संगत जी, कि तेरे परिवार के कोई हस्बैंड वाइफ है जो तुम लोगों को खुश देख के खुश नहीं होते। वो कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं आप लोगों पर। मैंने उन पर बैकफायर कर दिया है और वो ना कहते तेरे मुंह पे तो बड़े खुश होके तेरे को मिलते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो ये सब बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं तो समझ ही नहीं पाई थी कि वो लोग, गुरुपा ने पहले भी हिंट दिया था कि वो तेरे पड़ोस में एक तेरा पड़ोसी है, तो वो पड़ोस में हमारी रिश्तेदारी हैं, मेरे जेठ जेठानी लगते हैं। तो गुरुपा ने ये मेरे को पहले भी हिंट दिया था, लेकिन हम मूर्ख है ना, समझ नहीं पाते। गुरुपा ने उस दिन फिर डांट के बोला कि तेरे को मना किया है ना, तो फिर तू उनसे बात करती है। नहीं गुरुपा, मैं अब कभी भी उनसे कोई बात नहीं करूंगी। संगत जी, उस दिन मैं बड़ी हैरान हुई कि मेरे हस्बैंड को उनका फोन आया, मेरे जेठ का, कि आज चलो आप ना हमारे घर रहो। मैं सोच रहा था बड़ी देर हो गई हम इकट्ठे बैठे नहीं हैं, तो हम लोग इकट्ठे बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा भी क्या बातचीत करनी है, तो नहीं बस वैसे ही बैठते हैं। चाचा जी की डेथ के बाद हम लोग बैठे ही नहीं है कभी, पापा जी की डेथ के बाद कभी नहीं बैठे हैं, ऐसी बातें कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड बहुत भोले हैं, वो मेरे को कहते हैं कि चल चलते हैं। मैंने कहा मैं तो, गुरुजी ने मना किया, मैंने नहीं जाना, आपने भी नहीं जाना। अगर मैंने कहा वहां गए भी तो मैं तो वहां पानी भी नहीं पीऊंगी, मैं तो साफ बोल दूंगी कि मेरे को गुरुजी ने मना किया हुआ है कि कहीं भी कुछ नहीं खाना पीना। लेकिन हम लोग, फिर हमने अवॉइड ही किया, हम गए ही नहीं है न। गुरुपा हर पल हमें बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुजी का फिर मैसेज आया हुआ था कि तू अपने आप को ना चल्ली सी बन जा, कि जिसको कुछ पता ही नहीं है, बस सबको यही शो कर कि तेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। कहते फिर ऐसे होगा ना तो कोई तेरे से जलेगा नहीं। तो कृपा अपने बच्चों को सही ढंग से बताने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। कृपा आप कैसे कैसे बचाते हैं। आज संगत जी एक और सत्संग जो अभी 2-4 दिन पहले हुआ कि मेरे हस्बैंड जो है वो गुरुजी के मंदिर माथा टेकने के लिए जा रहे थे, तो एकदम से एक लेडी, जिसका कि चंडीगढ़ की गाड़ी थी, उसका नंबर चंडीगढ़ का था, वो एकदम से इनके पास से गलत ढंग से निकली। गुरुजी ने इनको उस दिन बचाया, नहीं तो बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होना था। गुरुपा मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं कि मैं तेरे सारी बीमारियों को खत्म कर दूंगा, तू टेंशन ना ले। गुरुपा आपने ही इनकी रिपोर्टों को सबको ठीक करना है। वैसे अभी
मेरे परिवार में बाकी लोग इतना विश्वास नहीं करते हैं जितना कि मेरा गुरुपा पर बना हुआ है। तो वो तो इनको पीछे पड़े हुए हैं मेरे हस्बैंड के कि चलो कहीं से और ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन मेरे को विश्वास है कि जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और गुरुपा का लंगर प्रसाद, पहले तो संगत जी मेरे हस्बैंड जो हैं वो कभी कभार माथा टेकने जाते थे मंदिर में। अब तो चाहे ये घर पे बैठे होते हैं घर पे, क्योंकि इनको 3 बजे छुट्टी हो जाती है तो ये घर में 3:30 बजे के करीब आ जाते हैं, लेकिन तब तक गुरु जी का मंदिर खुला नहीं होता। तो फिर ये घर से दोबारा वापस जाते हैं। पहले तो ये आलस करते थे, पर अब हम हर रोज यानी कि ये मंडे, थर्सडे, सैटरडे ये जरूर अब जाके माथा टेक के आते हैं। तो इतना ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे श्वास श्वास से शुक्राना, कोटि दान शुक्राना, हर पल का शुक्राना, नए दिन दिखाने का शुक्राना। संगत जी कल मेरे को बुधवार था, तो गणेश जी का वाहन जो है, गणेश जी की सवारी, इतने मोटे वो थे ना मूषक जी, उनके दर्शन हुए। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। संगत जी मैं अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ। अभी 5:09 हुए हैं। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसाय, ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सहसाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। मैं बाबा जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। बाबा जी आप जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। बाबा जी मैं बाबा जी की बेटी छत्तीसगढ़ से। संगत जी बाबा जी का मैसेज आ रहा है कि मैंने तेरे कृपा के सारे द्वार खोल दिए हैं, अब तेरे यहाँ कृपा की वर्षा होगी। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा। बाबा जी का टेलीपैथी द्वारा एक मैसेज था कि पुत्र तू चिंता ना कर, जो तेरे हक का है मैं तुझे वो तुझे मिलेगा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जो अच्छा होता है होने के लिए ही ये सब चीज करते हैं, दूर किया जाता है। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा। बाबा जी का मैसेज आ रहा है कि पुत्र तू चिंता मत कर, जो तुझे कभी सोचा भी नहीं होगा वही मैं तुझे दूंगा। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। बाबा जी अभी मैं एक मैसेज में था, सत्संग था है कि पुत्र तेरी अपनी आंखों को बचा ले, सत्संग सुन, फिर तुझे डॉक्टर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा अपने बेटे कितने ख्याल रखते, शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा सुनूंगी, गुरुपा सत्संग मैंने सेव करके रख लिया है, सुनूंगी गुरुपा अभी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ, हर पल हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसके भी शुक्राना गुरुपा, जो दोगे उसका भी शुक्राना मेरे को, जो रही थी उसके भी शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा चूहा हो गया घर में गुरुपा, इतना परेशान कर रहे हैं गुरुपा, आप कैसे करके उनको हटवा दीजिए प्लीज गुरुपा, उसे हटवा दीजिए, बहुत परेशान करे गुरुपा, ऊपर कपड़ा ऊपर काट ले रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे हर पल का सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने बेटे को सही राह दिखाने के शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ, हर पल का हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। कल धनतेरस से गुरुपा, गुरुपा आज मेरी माँ का पुण्य तिथि है गुरुपा, तारीख के हिसाब से उस हिसाब से गुरुपा, के हिसाब से तो दुर्गा पूजा का समय था गुरुपा, पहला दिन ही गुरुपा, लेकिन तारीख के हिसाब से गुरुपा आज है गुरुपा। मेरी मम्मा को 5 साल पूरे हो गए गुरुपा, और जहाँ भी रहे गुरुपा उनकी आत्मा को शांति देना गुरुपा, खुश रखना गुरुपा, अपनी दुनिया में खुश रहे। मेरी मम्मा ने बहुत संघर्ष किया था गुरुपा,
मेरे मम्मा को मेरे पापा से मिला दिए, मेरे बाबू जी से मिला दीजिए गुरु बाबा, शुक्राना। मिला दिए होंगे गुरु बाबा, मेरे भाभी भी को भी मिला दिए होंगे गुरु बाबा, शुक्राना मेरे गुरु बाबा, शुक्राना मेरे गुरु बाबा। आपको दीपावली के ढेर सारे शुक्राना मेरे गुरु बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बाबा। हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु बाबा, कोटान कोटान शुक्राना मेरे गुरु बाबा। जितनी भी ब्लेसिंग आपकी आ रही हैं संगत जी, बाबा जी की बहुत सारी ढेर सारी मैसेज आ रही है, इतनी सारी ब्लेसिंग आ रही है, इतना अच्छा अच्छा सबके शुक्राना मेरी गुरु बाबा। मैं हर पल तेरे साथ पुत्र, तो चिंता न किया कर, तो बहुत जल्दी घबरा जाती है। बाबा जी कहते हैं संगत जी शुक्राना मेरी गुरु बाबा, शुक्राना मेरी गुरु बाबा। मैंने सब कुछ आप पर सौंप दिया गुरु बाबा, आप ही को अब ठीक करना है गुरु बाबा, जो भी करना है गुरु बाबा। मेरे छोटे बच्चे को गुरु बाबा सही रास्ता दिखा रहे हैं गुरु बाबा, शुक्राना मेरे गुरु बाबा, शुक्राना मेरे गुरु बाबा। हर पल हर सांस का शुक्राना, कुटान कुटान शुक्राना, धन धन वाह वाह, हर बेले का शुक्राना। बस इतना कहता है, अपने वाणी को विराम दे दे। ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसाय, ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसाय, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।